वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल ज्ञान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रकाश क्या है। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश क्या है इसको समझेंगे। प्रकाश उन तथा या कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ये माध्यम क्या है और परिकिरण से आप क्या समझते हैं इससे आप ये हम लोग समझेंगे। और प्रकाश क्या है तथा इसके प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियमों का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ से इस परिकिरण से और प्रकाश से परावर्तन तथा इसके नियमों का सचित वर्णन करें। यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये आपका PYQ है, ये आपका PYQ था। यहाँ से क्वेश्चन आ गए, इसलिए इस पॉइंट को एकदम स्टार लगा कर रखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान के चलिए एक बॉल है जो रात में कमरे में रखी हुई है, तो आप देखेंगे तो आपको अपनी आंख से बॉल नहीं दिखाई देगा, बॉल नहीं दिखाई देगा। लेकिन साइड में जब एक बल्ब लगा होगा, जब उसको ऑन करते हैं तो बल्ब गेंद पर पड़ता है, फिर गेंद से आपके आंख में पड़ता है, तो वो चीज आपको दिखाई देने लगती है। यानी हमें वस्तु देखने के लिए क्या कहते हैं, प्रकाश की भी जरूरत है और हमारे आंख की भी जरूरत होती है। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं कि वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। देखिए सामने बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी टॉर्च जलाऊंगा और सामने रखी हुई वस्तु आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए मैं टॉर्च मारा, देखिए सामने वाली एक डब्बा रखा हुआ है जिसपे आमिर खान की फोटो, देखिए आमिर खान की फोटो है। ये आप देख पा रहे हैं ना। आप देखिए, अब कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आप नहीं देख पा रहे हैं। फिर से देखिए, देखिए आमिर खान की फोटो दिखाई दे रही। देखिए लाइट इधर से आई, इस डब्बा पे पड़ा, इस डब्बा से आपके आंख में गया, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई दी। देखिए प्रकाश इधर से आई, इस वस्तु पे पड़ा, इस वस्तु से टकराकर आपके आंख में गई। इससे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो वस्तु भी तो हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई दी। फिर से देखिए, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए वस्तु दिखाई दे रही है। तो वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ऊर्जा का रूप है। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात क्या है? देखिए निर्वात एक ऐसा जगह है, एक ऐसा जगह जहां आप भारी वस्तु को और हल्का वस्तु को गिराएंगे, दोनों एक साथ जमीन पर गिरे, माने दोनों एक साथ सतह को छुएंगे एक साथ, तो उसे हम कहते हैं निर्वात। जैसे एक आप लोहा को गिराएं और एक कागज को गिराएं तो दोनों साथ में ही गिरेगा निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात में यहाँ से PYQ आ गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर भी आप स्टार लगा लिया तो ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं। ठीक, प्रकाश समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर भी आप स्टार लगा लिया, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ गया। प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। ये माध्यम क्या होता है, समांगी माध्यम, ये आगे हम डिस्कस करेंगे माध्यम क्या होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ऊर्जा का रूप है। जैसे गतिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, उसी तरह यह भी एक ऊर्जा का रूप है, यह भी एक ऊर्जा का रूप है। हम बारी बारी से आवेंगे, ये माध्यम क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा है, ये अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, ये सब पे हम लोग एक बार आएंगे। ठीक, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। यहाँ से भी PYQ बन चुके हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है। तो ये आपको बताना है। इस सारे पॉइंट को टिप ऑफ द टिंग एकदम रटा हुआ, मतलब घोटा हुआ होना चाहिए, एकदम पक्का याद हुआ होना चाहिए। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप लोग घबराए नहीं, इस माध्यम को मैं बताऊंगा। ठीक, वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई, अभी मैंने जो वीडियो दिखाया उसमें बताया था कि वस्तु वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम क्या है, इस पर भी मैं आऊंगा। ठीक है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देते हैं, इसका पथ परिकिरण के कारण दिखाई देता है। यानी प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता, ये परिकिरण के कारण दिखाई। ये परिकिरण क्या है, कौन परिंदा है, तो इस परिकिरण पर भी मैं आऊंगा, एक एक पॉइंट करके आऊंगा। ठीक, और ये प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। यहाँ से आपका PYQ बन चुका है, यहाँ पर भी आप स्टार लगा ले। यहाँ से PYQ आ गए हैं। जब मैं ऑब्जेक्टिव का सेशन दूंगा तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन मिलेगा, माने इस पॉइंट से कितने बने हुए PYQ मिलेंगे। तो एक एक पॉइंट को आपको बढ़िया से नोट डाउन करते रहना मेरे साथ और सीखते चलना। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग जो स्वभाव में अनुप्रस्थ तरंग है या विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप गौर से देखें। कि इसमें आपको एक स्प्रिंग था जो कुछ इस तरह आपको जाता हुआ दिखाई दिया था। इस तरह गौर से देखेंगे तो इस तरह जाता हुआ दिखाई दिया होगा।
तो तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और एक अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, ये आपका ये अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे आप पानी में भी ढेला जब मारते हैं तो वहां पर देखे होंगे कि पानी जो है ना इस तरह ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे करके पानी जाता है। तो बिल्कुल अनुप्रस्थ तरंग बिल्कुल इसी तरह है। इस तरह देखिए अभी आप ऐसे करके गया है, ऐसे करके गया है, ऐसे करके गया है, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर आपको टिक आउट करना, अनुप्रस्थ तरंग को टिक आउट करना। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंग कुछ इस तरह ऐसे करके चलता है आपका, अनुदैर्ध्य तरंग कुछ इस तरह ऐसे ऐसे चलता है। अनुदैर्ध्य तरंग देख रहे हैं, इस तरह आपका अनुदैर्ध्य तरंग चलता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के इस टिप को, इसको हम श्रिंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। फिर यहाँ पे एक श्रिंग होगा, फिर यहाँ पे गर्त होगा, फिर इसी तरह ये आपका श्रिंग होगा, गर्त होगा। ये जब आप पोखरी में नहाने जाते थे बचपना में, याद करें अपने बचपना वाला जमाना, तो बिल्कुल जब आप पानी में कूदते थे, पानी एकदम गोल गोल ऐसे ऐसे करके ऐसे इसी तरह तरंग बन के ऐसे करके जाता था, बिल्कुल इसी तरह से तरंग बन के जाता था। उसमें भी तरंग बिल्कुल ऐसे ही हुआ करती थी, तरंग ऐसे ही जाती है। आप यदि गौर किए होंगे तो बिल्कुल आपको मिला होगा। तो श्रिंग से श्रिंग की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं और गर्त से गर्त की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। फिर यहाँ पे श्रिंग होगा, श्रिंग से श्रिंग की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, गर्त से गर्त की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में जरूर आ गया होगा। और आगे हम चलते हैं प्रकाश की चाल। यहां से भी PYQ आ गए, शायद 2017 में कि 16 में से क्वेश्चन आ गए हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में कि हवा में कि फिर गैस में, ठोस में, इस तरह बिल्कुल क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस भी पॉइंट को आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लर्न करना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, फिर हवा या वायु में, फिर गैस में, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में। मैं एक और बात बता दूं कि यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ऑप्शन में दिया हो निर्वात, ठीक, ऑप्शन में दिया हो कांच, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हो पानी, ठीक है, और डी में दिया हो कोई नहीं, कोई नहीं, तो आपको वहां पर टिक लगाना है निर्वात में। यदि ऑप्शन में निर्वात ना हो, यानी कांच पानी इनमें से कोई हो, लेकिन ए में अगर हवा लिखा हो, क्या लिखा हो, हवा लिखा हो, क्या लिखा हो, हवा लिखा हो, हवा लिखा हो, तो आपको वहां हवा में टिक आउट करना है। यदि निर्वात नहीं रहेगा तो आपको हवा में टिक आउट करना है कि प्रकाश चाल सबसे अधिक हवा में होती है। और कुछ इस तरह भी PYQs बन चुके हैं, यहाँ से आ चुके हैं कि हवा यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, थोड़ा कम होती है, यानी कम होती है। ये आपको PYQs मिलेंगे। ठीक, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है, सघन माध्यम में कम होती है। विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होता है, इस पर हम आएंगे। मैंने प्रकाश की चाल लेकर आया जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। निर्वात में जहां से पूछे चुके, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। पानी में 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये सभी को आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक, टारपीन का तेल 2.04 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। रॉक साल्ट है 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। नाइलॉन में 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अब है आपका किरण। किरण से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसे तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, यानी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। और जब किरण जब समूह में चलता है, कहाँ चलता है, समूह में, बहुत समूह में चलता है भाई, हम बहुत समूह में चलेंगे। जब किरण समूह में चलता है तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर या निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा प्रकार है अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी सभी बिंदु एक ही बिंदु पर आते हुए मिलती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये किरण है, ये किरण है, ये किरण, सभी एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है, तो ये आपका समांतर किरण पुंज है। और इस वीडियो को आप गौर से देखें, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभिसारी किरण पुंज ये क्या होता है, हम बहुत याद किए हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली फिर से देखते हैं। देखिए ये देखिए एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है, ये देखिए एक बिंदु जल भी रहा है, साथ में जल भी रहा है। देखिए एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है, ये आपका अभिसारी किरण पुंज, ये आपका अभिसारी किरण। देखिए एक ही बिंदु पर एकत्रित कर रहा है, देखिए एक ही बिंदु पर एकत्रित कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ना। देखिए साथ में जल भी गया, देखिए जल भी रहा है, साथ में जल भी रहा। तो आपने अभिसारी किरण पुंज को देख लिया, अब हम लोग अपसारी किरण पुंज को देखते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, देखिए
एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल गई। कहीं पे मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, देखिए एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल गया है, इसे हम अपसारी किरणपुंज कहेंगे। अब हम लोग समांतर किरणपुंज को देखते हैं। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर, वे समांतर किरणपुंज कहलाता है। यानी वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समांतर किरणपुंज कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको किरण और किरणपुंज यानी किरणपुंज के प्रकार आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग माध्यम की ओर जाते हैं। ये माध्यम क्या है? ये प्रकाशीय माध्यम क्या है? ठीक, वैसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। माने जिस माध्यम यानी पानी से होकर प्रकाश पार कर जाता है वो आपका प्रकाशीय माध्यम है, हवा से पास कर वो आपका प्रकाशीय माध्यम है, तेल से पास कर जाता है आपका क्या कहते हैं प्रकाशीय माध्यम है। तो वे माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण पास कर जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम प्राकृतिक में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समांगी माध्यम, दूसरा का नाम है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम से आप क्या समझते हैं? समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं, जैसे जल का होता है, कांच का होता है, वायु का इत्यादि का, ये सभी का प्रत्येक भाग के गुण और बनावट बिल्कुल समान होते हैं। ये आपके समांगी माध्यम है। ठीक, और दूसरा है विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, जैसे विभिन्न ठंड एवं गर्म हवाओं का मिश्रण। इसके बनावट बिल्कुल सब कुछ अलग अलग ही होते हैं, ठंडी एवं गर्म हवाओं का मिश्रण। अब माध्यम घनत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम, जिस माध्यम का घनत्व अधिक हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम का घनत्व अधिक हो उसे सघन माध्यम, जैसे कांच हो गया, आपका पानी हो गया, ये सब आपका सघन माध्यम। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और विरल माध्यम, जिस माध्यम का घनत्व कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे हवा इत्यादि सब का माध्यम कम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको माध्यम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन की घटना में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व चाल में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समांतर किरणें समतल तल से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात किरणें परस्पर समानांतर ही रहती है, यह नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका नियमित परावर्तन है, ये आपका नियमित परावर्तन है। अब ये देखिए ये आप नियमित परावर्तन का डेली लाइफ में यूज देखिए, देखिए बत्तख है जो पानी, डक है जो पानी में तैर रहा है। अब बिल्कुल इसका एकदम क्लियर इमेज बनना, बिल्कुल क्लियर समांतर किरण आ रही है, बिल्कुल जा एकदम क्लियर इमेज बना, इसका तल एकदम प्लेन, एकदम तल एकदम प्लेन है, बिल्कुल किरण आ रही है, जा एकदम समानांतर आ रही है, देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम साफ किरण है। ये आपका नियमित परावर्तन का उदाहरण है। किसका? नियमित परावर्तन का उदाहरण। आप पोखर में जाते थे तो बिल्कुल ये देखते थे, और अनियमित परावर्तन भी आप पोखर में नहाते थे तो देखते थे। हम लोग समझते हैं अनियमित परावर्तन को। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से होता है तो इस अवस्था में तल के उभार से किरणों का परावर्तन अनियमित दिशा में होता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे आप देखें या देखिए तल बिल्कुल एकदम उबड़ खाबड़ देख रहे हैं, प्रकाश को इधर से आ रहा है ऐसे चल जा रहा, कोई से आ रहा ऐसे चल जा रहा, कोई से आ रहा ऐसे चल जा रहा, कोई से आ रहा ऐसे चल जा रहा। लेकिन इससे पहले वाला में क्या था कि प्रकाश एकदम तल एकदम समान था, किरण आती थी एकदम पैरेलल आती थी, समानांतर आती थी, बिल्कुल समानांतर चली जाती थी, बिल्कुल समानांतर चली जाती थी। तो ये आपका अनियमित परावर्तन है। अब देखिए अनियमित परावर्तन का बिल्कुल सटीक उदाहरण देखें। ये देखिए पोखर है, देखिए पोखर का पानी देखें एकदम माने हिल रहा है, एकदम हिला डोला। देखिए इसका इमेज देखिए एकदम कैसे एकदम बेकार एकदम भद्दा टाइप का इमेज बनना देख रहे। और इससे पहले वाला डक था उसका बिल्कुल क्लियर इमेज प्राप्त हो रहा था, आप क्लियर इमेज देख पाते हैं। देखिए मुंह कैसा एकदम अजीब सा हो गया है, देख रहे हैं ना। अभी देखिए बिल्कुल बत्तख माने बत्तख पहले की तरह बिल्कुल क्लियर नहीं है, तल एकदम ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ है। ये किरण आती कोई ऐसे चल जाती, कोई आती कोई ऐसे चल जाती, कोई आती कोई ऐसे ही चल जाती, कोई 90 डिग्री पे आती 90 डिग्री वापस हो जाती है, वैसे आते ऐसे चल जाती है। तो ये आपके अनियमित परावर्तन के उदाहरण है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तल क्या होते हैं सब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, और नियमित परावर्तन, विशिष्ट परावर्तन सब क्लियर हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ये भी क्लियर हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को आप देखें। परावर्तन समझते हैं हम लोग। देखिए आप लोग मैच खेले होंगे तो गेंद, देखिए गेंद जब बॉलर बॉलिंग करता है इस तरह गिरता है और इस तरह फिर चला जाता है। देखिए गेंद ऐसे आया, फिर जमीन यानी जमीन से टकरा गया, फिर ऐसे चला गया, इसे हम कहेंगे गेंद का परावर्तन। देखिए ये देखिए देखिए गेंद ऐसे करके गया,
यहाँ पर पिच हुआ, यहाँ पर इस बिंदु पर गिरा और यहाँ से फिर उठ के चला गया। इसे हम कहेंगे गेंद का परावर्तन, यानी गेंद किसी वस्तु से टकराकर लौटने को गेंद का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश इधर से आ रही है और दर्पण से टकराकर इधर को चली जा रही, इधर को चली जा रही है, इसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, देखिए प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा और यहाँ से टकराकर फिर चली गई, इसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन, उत्तल दर्पण से परावर्तन और अवतल दर्पण से परावर्तन। पॉइंट को नोट डाउन कर ले। प्रकाश के परावर्तन में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व चाल में परिवर्तन नहीं होता है। और एक और पॉइंट है, ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता है, ब्लैक होल से परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश की समानांतर किरणें समतल तल से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात किरणें परस्पर समानांतर ही रहती है, यह नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन, जब परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है तो इस अवस्था में तल के उभारों से किरणों का परावर्तन अनियमित दिशाओं में होता है, यह प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहलाता है। अब चलिए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यह समतल दर्पण पर आ रहा है, देखिए आ रही है, सारी किरण आ रही है, इसे हम आपतित किरण कहेंगे। देखिए टकरा कर जा रही, इस टकरा कर जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण। देखिए किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, लिख लीजिए। किसी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इस दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा होगा, यानी एक लंब होगा जिसको अभिलंब कहते हैं, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए फिर से देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए किरण इधर से आई, यह आपका आपतित किरण, देखिए इस बिंदु से टकरा कर चली गई, यह आपका परावर्तित किरण, और यहाँ पर आपका एक अभिलंब होगा, ठीक है। और ये आपका समतल दर्पण है, देखिए समतल दर्पण रखा हुआ है, यह आपका समतल दर्पण है, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसके बीच एक लंब होगा जिसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसे एंगल आई से सूचित किया जाता है, और आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसको हम एंगल आर से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है। ये PYQ यानी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको बताना प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। कितने नियम है? दो नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, यह आपका दूसरा नियम है। यानी यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। बराबर का मतलब यही ना होता है कि जितना आपके पास है उतना मेरे पास है, ठीक है। तो देखिए मैं परावर्तन के नियम को लिख दिया हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
तो बच्चों मैं आपको तल समझाने जा रहा हूँ। ये तल क्या होता है? आपने पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये आने वाली किरण ये आपकी आपतित किरण है, ठीक है। ये टकरा कर जा रही है, ये आपकी परावर्तित किरण है। देखिए मैं इसका अब तल चेंज कर रहा हूँ, गौर से देखिए। ये देखिए इसका मैं तल चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए अब इसका तल चेंज हो गया। ये अब दूसरा तल में आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये दूसरा तल में आ गया। फिर से देखिए ये इस तल में था, ये इस तल में था, ये इस तल में था। देखिए ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है। देख पा रहे हैं? देखिए अब मैं फिर से इसका तल चेंज कर रहा हूँ। ये इसी को हम तल कहते हैं। ये देखिए मैंने मिरर को घुमाया। देखिए ये देखिए तल चेंज हो गया। देखिए अब दूसरे तल में आ गया। तो इसे ही हम कहते हैं तल। आई होप आपको ये तल पॉइंट यानी तल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रकाश का परावर्तन, इसके दो नियम, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, आपतित किरण परावर्तन, अभिलंब आपतन परावर्तन सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग परिकिरणन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? पराकिरणन पर। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश का ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विसरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है। यानी जब एक छोटे से कण होते हैं उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो कुछ ऊर्जा इसका अवशोषित कर देता है, फिर उसे चारों दिशा में फैला देता है। इसे हम कहते हैं पराकिरणन। तो आप इस वीडियो को देखें। आज का टॉपिक है प्रकाश का परिकिरणन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विसरित करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। ये देखिए आपको पूरी लाइन दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी स्कैटरिंग हो रही है। देखिए कितना अच्छा स्कैटरिंग हो रहा है। देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं? पूरा लाइट का पूरा रास्ता मैंने पूरा पाथ आपको दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं ना? यदि आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि प्रकाश का पाथ किसके कारण दिखाई देता है यानी प्रकाश का रास्ता किसके कारण दिखाई देता है तो आप बताएंगे पराकिरणन के कारण। देखिए आपको मैं एक टॉर्च द्वारा स्कैटरिंग दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, लाइट का पाथ एकदम हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। देखिए मैं अभी डस्ट को उड़ाऊंगा। देखिए एकदम पाथ एकदम क्लियर दिखाई देगा। देखिए देख रहे हैं एकदम पाथ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं एकदम छोटे छोटे कण आए और उस पर क्या कहते हैं छोटे छोटे कण पर पड़कर प्रकाश विभिन्न दिशा में विसरित हो गए। देखिए फिर से देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रक्रिया। देखिए डांस कर रहा है ना। देखिए छोटे छोटे कण डांस कर रहे हैं ना। आप देख पा रहे हैं? देखिए कितना बढ़िया स्कैटरिंग हो रहा है। इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको प्रकाश क्या है ये समझ में आया होगा। प्रकाश पुंज तथा इसके प्रकार आपको समझ में आया होगा। माध्यम और परिकिरणन क्लियर हुआ होगा और प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।